आज हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू है। बेटा रिफ्लेक्शन वाला देख रही थी लेक्चर त्रिशा, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही थी जो तुम्हारा मिस हुआ था कल वाला। तो नहीं, परसों वो तुमने रिफ्लेक्शन वाला किया था, मिरर फॉर्मूला वाला नहीं ना, वो वाला भी देख लेना जरूर से। हाँ मेरे को पता नहीं कि अभी भी शक हो रहा है, एक बार देखो तुम। इतना बड़ा आग बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा अर्नब, ठीक है, एकदम छोटू सा आग बना देगा तभी भी चल जाएगा, ठीक है। है ना, हाँ इसलिए, हाँ मतलब एकदम सिमिलर सा, एकदम इजी सा, एक बार वीडियो जरूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर वाले भी फिर क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। इसका जो ऑप्टिक्स का जो तुम्हारा असाइनमेंट है वो थोड़ा बड़ा है। ऑल राइट, सो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जो है सबसे पहला हमारा आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में जो बात करते हैं वो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, एज इन कितना एंगल सबटेंड हो रहा है आइस पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा आइस पे उतना ही ज्यादा मैग्निफाइड हमारे को, उतने ही ज्यादा बड़ा सा हम उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पर लेटर से कि हमारे को किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को जितना करीब हो सकता है उतना करीब रखेंगे, एंड करीब में भी एकदम बहुत पास नहीं रख सकते हैं। ऑल राइट, तुम्हारा डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो है तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ऑल राइट, इससे कम तुम्हारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, सो इससे ज्यादा डिस्टेंस हो चलेगा लेकिन इससे कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आइडियली। क्लियर है, किसी किसी सवाल में तुम्हारे को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे रखेगा 20 सेंटीमीटर, तो इन दैट केस डी का वैल्यू 20 लोगे। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है तो डी का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर फॉर एन एडल्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अगर अब हमें अगर ये बताना है कि मतलब कि सबसे क्लियरली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं क्या प्रेफर करूंगी कि वो ऑब्जेक्ट मेरे से जितना करीब रह सके उतना करीब रखेंगे, तो उसको हम लोग 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे। तब जो तुम्हारा एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हम लोग कह दे रहे हैं थीटा नॉट, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। रेज जो है हमारे आंखों के प्यूपिल से एंटर कर रहा है ना, तो जो रेज है वो बहुत ज्यादा करीब है, हमारा प्यूपिल कितना छोटा सा है। ऑलराइट, उसी से सारे रेज एंटर कर रहे हैं, तो सारे रेज जो है एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ऑल राइट, ये थीटा तुम्हारे को बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ध्यान देना ये सारे तुम्हारे छोटे छोटे एंगल है। सो थीटा नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा नॉट विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई डी। h जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और d जो है वो डिस्टेंस है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं है, तो डिस्टेंसेज है और लेंथ है। ऑल राइट, सो थीटा नॉट इज एंगल subtended by object on naked eye, ठीक है। ये थीटा नॉट वाला तो तुम्हारे को मिनिमम लिखना ही पड़ेगा, इसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लिखना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है हम लोग सिंगल लेंस यूज करते हैं, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन के केस में दो केसेस आते हैं, एक होता है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, एक होता है फाइनल इमेज एट डी। ऑलराइट, सो जब चीजें बहुत दूर रहते हैं, ऑलराइट, जब कोई भी दूर वाली चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो उस केस में क्या रहता है, हमारी आईज जो है वो रिलैक्स रहती है, सिलियरी मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स रहता है। ऑलराइट, सो जब हमारा फाइनल इमेज इंफिनिटी पर रहता है तो उस केस को हम लोग रिलैक्स्ड आई केस भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाता है, यहाँ पर जो है एक हो जाता है तुम्हारा फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, एक हो जाता है तुम्हारा फाइनल इमेज एट डी। क्लियर है, ओके। ये वाला लिख लिया क्या थीटा नॉट वाला,
ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्लियर है? सो सबसे पहला केस हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट केप्ट एट फर्स्ट फोकस। सो इसमें क्या होगा, फोकस पे अगर रहेगा तो इमेज जो है वो लगभग इंफिनिटी पे बनेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एट एफ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को जो है फोकस के थोड़ा सा राइट पर रखते हैं, तभी जाकर के फोकस पे जो है एग्जैक्टली अगर फोकस पे रख देंगे तो रेज जो है वो पैरेलल हो गया, तो पैरेलल रेज तो कहीं पर भी मीट ही नहीं करेगा ना, तो इमेज टेक्निकली जो है वो तुम्हारा नॉट डिफाइंड होता है। ऑलराइट, तो हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग जो है इरेक्ट इमेज देखना चाहते हैं। हमारे को पता है लेंस के पीछे अगर हम लोग फोकस के पीछे रखेंगे तो इमेज हमारा इन्वर्टेड बनेगा, और हमारे को इरेक्ट इमेज अगर चाहिए तो पोल ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखना रहेगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जैक्टली एफ पे नहीं रख के थोड़ा सा भी राइट पर अगर रख देते तो फिर हमारा इमेज जो है इंफिनिटी पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज हमारे को मिल जाता है। क्लियर है? सो लेकिन लिखने के टाइम पर तुम यहाँ पर सिंपली यही रखोगे, इमेज एट एफ। सो इमेज को अगर हम लोग एफ पे रखेंगे, ये वाला कौन सा केस हो जाएगा तुम्हारा, फाइनल इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पर। सो ये वाला केस हो जाएगा तुम्हारा इमेज एट इंफिनिटी, या फिर हाँ जी मैग्नीफाइड इमेज का कॉन्सेप्ट बना है। हाँ, तुम्हारा जो है फोकस पे रखने पे ये रेज जो है वो क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो जा रहा है, तो एक्चुअली में तो कहीं नहीं मीट कर रहे, तो थोड़ा सा भी अगर आगे रख देगी तो क्या हो जाएगा, ये रेज जो है इंफिनिटी पर, ये अभी भी हल्का सा ही थोड़ा सा ही तो चेंजेस आएंगे, अब ये रेज जो है वो इंफिनिटी पे जाकर के मीट करेंगे, तो हमारे को कहाँ इमेज दिखेगा, इंफिनिटी पे दिखेगा। हम लोग लिखते हैं ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ इमेज एट इंफिनिटी बोलते हैं ना, है ना, क्योंकि इमेज जो है वो बहुत दूर बन रहा होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा राइट रखने का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा राइट साइड में अगर रखेंगे तो इरेक्ट इमेज मिलेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसलिए एफ के थोड़ा सा राइट रख रहे हैं। एफ के लेफ्ट चले जाएंगे तो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता है, तो इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए हमारे को, तो इसलिए एफ के लेफ्ट में नहीं रखते, एफ के थोड़ा सा राइट में रखते हैं। क्लियर है? तो उसको ही जो है हम लोग कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है उसको हम लोगों ने एफ पे ही रखा है। कोई डाउट बेटा? ओके, सो ये तुम्हारा इमेज एट इंफिनिटी रिलैक्स है, और इसी को जो है हम लोग कह देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। सारे नाम तुम्हारे को पता होना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर है? सो यहां पर जो है एंगल सबटेंडेड बाय दी इमेज एट नेकेड आई, अब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा थीटा ही जो है रिफ्लेक्ट, ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रेज जो एंटर कर रहे हैं वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। सो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली थीटा। क्लियर है? सो थीटा इज इक्वल टू, यहां पर अगेन हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो tan थीटा हो गया, थीटा इज एंगल सबटेंडेड by image at I. So theta is almost equal to tan theta, which is equal to h by f हो जाएगा, h by f. We are writing the lengths here. Sorry. हाँ, h डिवाइडेड बाई f। ऑलराइट, यहाँ पर तुम देखो इस बार मैंने f कॉमा 0 नहीं लिखा है, लेंथ को लिखा है, डिस्टेंस को लिखा है। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली डिस्टेंसेस के फॉर्म में ही हम लोग सारा सब कुछ पुट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब थीटा नॉट क्या था, थीटा नॉट था हमारा h बाई कैपिटल D, और थीटा आ गया हमारा h बाई f। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन m आ जाएगा हमारा थीटा बाई थीटा नॉट, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई दी ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई, है ना। नेकेड आई पे कितना एंगल
सबटेंड कर रहा है उसी को तो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा h बाई एफ अपॉन h बाई डी, तो ये आ गया तुम्हारा d बाई एफ। सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, दिस इंप्लाइज d बाई एफ शुड बी ग्रेटर देन 1, तो d शुड बी ग्रेटर देन f। और जो तुम फोकल लेंथ यूज करोगे, है ना, लेंस का जो तुम्हारा फोकल लेंथ होगा, इट शुड बी लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। ये तुम्हारा रीजनिंग, एक 1 मार्क का क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में आ सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं। तनीषा कोई डाउट बेटा? ओके डन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इमेज एट इंफिनिटी वाला केस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा इमेज एट डी। अब कोई भी जब ऑब्जेक्ट हमारे एकदम पास में रहता है ना, तो आई लेंस को जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सिलियरी मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है आई लेंस को, तो वो हो जाता है हमारा स्ट्रेन्ड आई केस, है ना, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। इस वजह से जब हम लोग बहुत लंबे देर तक पढ़ाई करते हैं, उसके आईज को रिलैक्स करने के लिए तुम्हारे को दूर दूर के चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि सिलियरी मसल्स जो है वो तुम्हारा रिलैक्स्ड रहता है, ऑलराइट। और बहुत देर तक अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, जैसे तुम नहीं देखते हाथ अगर मोड़े हुए हो, कभी कभी सोकर के उठते हैं हम लोग का हाथ कैसे दर्द करता है, तो वैसे ही आईज में भी जो है तुम्हारा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है अगर बहुत देर तक तुम पास वाले चीज़ों को ही देख रहे हो, ऑलराइट। सो और इस चीज का रियलाइजेशन होता है जब खाली पढ़ाई करते हैं, जब फोन देखते तब तुम लोग को रियलाइज नहीं होता है, हाँ, लेकिन तभी भी मानते थोड़ी हो, है ना, वो मैं कह रही हूँ। सो नेक्स्ट हमारा केस क्या आ जाएगा, इमेज एट डी, या फिर तुम्हारा ये हो जाएगा स्ट्रेन्ड आई केस, स्ट्रेन्ड आई। और इसको जो है ना टोटल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, एज ए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो है इसी केस में तुम्हारे को मिलेगा, क्योंकि अगेन क्या रहेगा, इमेज तुम्हारे करीब बन रहा है तो फिर वो कंपेरेटिवली ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा एट योर आईज, ऑलराइट। सो ये इसको जो है टोटल मैग्निफिकेशन भी कह देते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है अब हमारे को क्या चाहिए सेकेंड केस में, सेकेंड केस में जो है ये रहा हमारा डायग्राम। हमारे को यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, तो इस वजह से हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तभी जाकर के जो है फाइनल इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मुझे पता है कि इमेज का जो डिस्टेंस है इट हैज टू बी कैपिटल डी फ्रॉम द लेंस, लेंस और आई लगभग एकदम पास पास में रहता है, ऑलराइट। इस वजह से लेंस से ही दूरी को हमने डी शो कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर जो अब एंगल सबटेंड कर रहा है आंखों पे ये इमेज, वो कितना है तुम्हारा थीटा डैश, ठीक है। सो थीटा डैश क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट I. So theta dash is almost equal to tan of theta dash, which is equal to h divided by u naught। अगेन ध्यान देना, इस बार मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, डिस्टेंसेस के फॉर्मेट में लिखा है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने u नॉट, कोऑर्डिनेट को खाली u से डिनोट करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंसेस वगैरह यूज करें, इस वजह से मैंने एक सबस्क्रिप्ट यूज कर लिया। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अर्शिया क्लियर है बेटा? सुजय तुम क्यों ऑनलाइन रह गए आज? हैं? क्या कह रहा है? ठंड लग रही थी? तो तुमको क्या लगता है कि इस वेदर में किसको गर्मी लग रही होगी? हाँ इसी, चलो ठीक है रहने दो। एनीवे, सो ये थीटा डैश आ गया। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है तुम्हारा, थीटा डैश डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट वाला तुम्हारा वही नेकेड आई केस वाला। सो ये हो जाएगा तुम्हारा h डिवाइडेड बाय u नॉट अपॉन
h डिवाइडेड बाई d। तो इस बार ये क्या आ गया, h डिवाइडेड बाई u नॉट। ऑल राइट, मैग्निफिकेशन को जो है हमारे को मेनली f और d के टर्म्स में निकालना रहता है। u नॉट अब हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने दूरी पर हमारे को ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, सच दैट इमेज जो है वो d डिस्टेंस, अगेन द d इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इट इज नॉट द कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस है। ऑल राइट, सो यहां पर u नॉट के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v is the coordinate of image, u is coordinate of object, f is coordinate of the principal focus। क्लियर है? सो यहां पर अगर मुझे इमेज का कोऑर्डिनेट वगैरह भरना है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज किस एक्सिस पर है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कौन से सेम साइड, मतलब सेम ही एक्सिस पर है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ, लेफ्ट वाला एक्सिस जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस ऑफ d, है ना। v जो है वो कोऑर्डिनेट है, दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर मैं पोजीशन बोलूं तो उसको मैं -25 बोलूंगी, माइनस ऑफ d बोलूंगी, d का वैल्यू इज 25। क्लियर है? सो v हो जाएगा मेरा 1 बाई माइनस ऑफ d माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट इज अगेन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सिस पर रखा हुआ है, दूरी जो है वो तुम्हारा u नॉट है। सो ये हो गया तुम्हारा माइनस u नॉट। ये आर्यन का कोई भी अता और पता, नो आइडिया। ओके, मैग्निफिकेशन में हमारे को निकालना क्या था, d बाई यू नॉट। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑल राइट, सो d से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ d बाई डी, ये माइनस साइन को खुलेगा, माइनस माइनस प्लस d बाई यू नॉट इज इक्वल टू d बाई एफ। सो यहाँ से तुम्हारा d बाई यू नॉट। सद्भव, समृद्धि, क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ये समझ में आ रहा है ना। सो ये तुम्हारा क्या हो गया, d d कैंसिल हुआ, 1 हुआ, ये -1 इधर आएगा तो ये +1 हो गया। सो d बाई यू नॉट आ जा रहा है तुम्हारा 1 प्लस d बाई एफ। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड भी था कि मैग्निफिकेशन जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट से ज्यादा आएगा, क्योंकि इस बार इमेज करीब बन रहा है तो वो ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा आंखों पे। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तुम्हारे को मिल जाता है व्हेन इमेज इज एट कैपिटल D। ऑल राइट, रेनबो, ओके। गैलेक्सी वाला में दिखता नहीं है ढंग से। कल नहीं आई थी तुम? यहाँ नहीं आई, स्क्रीन तो शेयर करती हूँ मैं। कल तुम ऑनलाइन में नहीं थी, क्यों ऐसा की थी? अब मेरे को रोना पड़ेगा। ये रहा गैलेक्सी। ओके, है ना, रेनबो ज्यादा अच्छा है ना, बट ओके। सो ये सिंपल माइक्रोस्कोप एवरीवन डन। डायरी, डायरी ओपन करो और लिखो इधर सिंपल माइक्रोस्कोप। लिखवाया तो रहा ही होगा मैंने, ये अपलोडेड है वीडियो। ओके जी, हाँ बेटा। हाँ, इमेज एट डी, यस, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तुम्हारा एक आ जाएगा मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज एट इंफिनिटी। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप हेडिंग दे दिया ना, इमेज एट इंफिनिटी, इसी को लिख लो तुम, सबका नाम पता होना चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स टाइप। इस केस में तुम्हारा m का वैल्यू क्या आ जा रहा है, d बाई एफ। m शुड बी ग्रेटर देन 1
देयरफॉर डी शुड बी ग्रेटर देन एफ, और जो फोकल लेंथ यूज हो रहा है उसका वैल्यू डी से छोटा होना चाहिए। सेकेंडली तुम्हारा आ जाएगा इमेज एट डी, इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, इसी का दूसरा नाम हो गया तुम्हारा स्ट्रेन्ड आई केस। ऑलराइट, इसमें तुम्हारा मैग्निफिकेशन हो जा रहा है 1 प्लस डी बाई एफ। मैं देख रही थी कि टिशा दिख रहा है अच्छे से? ओके नहीं, वो थोड़ा सा वो हो गया। ओके, मैं भी वो समझ गई हूँ। डन। तुम बिजी थे ना वो को डेसिफर करने में कि वो का मतलब क्या है। सुजय, सुजय तुमको क्या हुआ है बेटा, क्या हो गया है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, बार बार करके जा रहा है आ रहा है, टिंग डोंग कर रहा है। हाँ क्या क्या नेट। ओके, सो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया हमारा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तुम लोग को डायग्राम वगैरह मैंने प्रिंट आउट दे रखा था, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या, हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से तुम्हारा एक ना एक आएगा ही डायग्राम। हाँ हाँ, इसका डायग्राम प्रैक्टिस का एक दिन रखेंगे बैठ करके, मैं तुम्हारे को बैठ के बता दूंगी कि कैसे है। तो लेबल वगैरह किया था प्रॉपर्ली? अब वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या था वो मुझे भी नहीं पता। इसमें मैंने ना, अरे यार ये रहा ऑप्टिक्स डायग्राम। जाओ ओके, फाइन। सो सबसे पहला तो तुम्हारा ये है ना। प्रवीत आगे आ जाओ, फर्स्ट इसमें फटाफट फटाफट, कोई बात नहीं, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा था। हाँ तुम बेटा को बुलाओ, मैं आगे। गुड। सो यहाँ पर जो है सारे डिस्टेंसेस मेजर, यहाँ पर देखो हम लोगों ने सब कुछ डिस्टेंसेस के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए वी नॉट यू नॉट ये सब कर रहा है। ऑब्जेक्टिव से जब हम लोग डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का दूरी है तो उसको यू नॉट बता दिया, ऑब्जेक्टिव से इसका प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसको एफ नॉट बोल दिया। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पर इमेज बना रहा है, तो इमेज का दूरी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इसको हमने डिनोट कर दिया विथ वी नॉट। कोई डाउट किसी को? अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रेज गए, ऑब्जेक्टिव में ये रिफ्रैक्ट करा और इमेज बना दिया इसने, ठीक है। अब यही रेज फर्दर ट्रैवल करके किस पर फॉल कर रहा है, आईपीस पे। अब आईपीस जो है उसको इस तरीके से हमने एडजस्ट कर रखा है सच दैट कि आईपीस इमेज को कहाँ बनाए, इन्फिनिटी पे। ऑलराइट, पहला केस हम लोग देखने वाले जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। फाइनल इमेज कौन बना रहा है, तुम्हारा आईपीस बना रहा है, ठीक है। सो यहां पर अर्णव ध्यान इधर, लेट अस से कि मैंने बोल दिया ऑब्जेक्टिव जो है वो तुम्हारा 2x टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, और ये इसका जो मैग्निफिकेशन है आईपीस का मैग्निफिकेशन वो 3x है।
अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव जो है जो इमेज बनाएगा वो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2x मैग्निफाइड है। फर्दर जो ये तुम्हारा इमेज बनाएगा वो कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है हमारे को समझ में आ रहा है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो जा रहा है m0 इंटू ME, है ना। टोटल मैग्निफिकेशन अगर हम लोग देखें तो टोटल मैग्निफिकेशन तुम्हारा 6x हो जा रहा है, यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है तुम्हारा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। ओके, सो यहां पर भी जो है ना स्टार्टिंग में तुम्हारा वो नेकेड आई वाला जो डायग्राम था वो तुम्हारा डिटो रहेगा, कि सबसे पहले हमने जब नेकेड आई से देखा था इसी ऑब्जेक्ट को, तो h हाइट का ऑब्जेक्ट हमने शो कर दिया, ये तुम्हारा d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तब आईज पे जो तुम्हारा एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हमने क्या बोला था, थीटा नॉट। सो यहाँ पर भी तुम थीटा नॉट वाले को मेंशन करोगे, उसके बाद ये डायग्राम आएगा। थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा नॉट विच इज इक्वल टू h बाई d, सबसे पहला। ऑल राइट, और यहां पर इमेज जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना हो जा रहा है तुम्हारा थीटा डैश। ये सारे के सारे रेस बहुत करीब है। ऑल राइट, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला रे को कंसीडर करा है, ये वाला रे भी तुम्हारे आंखों में फॉल कर ही रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे रेस जो है वो बहुत ज्यादा करीब है। ऑल राइट, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला रे अंदर जा रहा था आंखों में, ये वाले का क्यों एंगल ले लिया है हमने, ठीक है। सारे रेज ही हमारे आंखों में एंटर कर रहा है और ये सारे रेज बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, तो सारे ही रेज लगभग सेम एंगल ही सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा थीटा डैश कितना हो जाएगा, थीटा डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा डैश विच इज फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा h डैश डिवाइडेड बाई UE। ऑल राइट, ओके, सो h डैश डिवाइडेड बाई UE हो गया। अब यहां पर तुम्हारा इमेज जो है वो कैसा है, इन्वर्टेड है। ऑल राइट, सो h डैश जो है जब तुम्हारा हाइट ऊपर रहता है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, नीचे रहता है वो तो नेगेटिव रहता है। ऑल राइट, तो h डैश जो है वो खुद एक कैसा वैल्यू रहेगा, एक नेगेटिव वैल्यू रहेगा। h जो है वो खुद एक कैसा वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ऑल राइट, सो टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा डैश बाई थीटा नॉट। सो ये हो गया तुम्हारा h डैश बाई UE डिवाइडेड बाई h बाई d। सो ये हो गया तुम्हारा h डैश बाई h टाइम्स d बाई UE। ये हमारा मैग्निफिकेशन आया। इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। बहुत कॉमनली मैंने बच्चों के नोटबुक में देखा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन लिख दिया, हो गया खत्म। सो गलत हो जाएगा, तुम्हारे को फाइनल एक्सप्रेशन पर आना है। फाइनल एक्सप्रेशन जो है हम लोग DF इनके टर्म्स में रखते हैं, ठीक है, DF VU इन सब के टर्म्स में रखते हैं। सो यहां पर अगर हम लोग केवल ये h डैश डिवाइडेड बाई h इस वाले टर्म को देखें तो ये कैसा लग रहा है हमारे को, अगर हम लोग आईपीस को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाए। लिख रहे हो क्या अभी, चलो ठीक है लिख लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहां तक लिख लो। क्या, कौन सा सर्कल है, तुमको लग रहा है तुम इतना पढ़ाई करने के बाद ये पूछोगे, हाँ क्यों पूछ रहे थे, कुछ नहीं, तुम बनाए अपना डायग्राम, हाँ cool. डन, ओके, मैं पहचानती हूँ, कोई अनजान आदमी नहीं आया है, चिल मारो, इसको जानती हूँ मैं। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग आई पीस को नेग्लेक्ट कर दे, ऑल राइट, सो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन अगर देखें तो मैग्निफिकेशन का एक डेफिनेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
सो एच डैश जो है वो क्या है तुम्हारा, इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव। तो एच डैश बाई एच अकेला जो है वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, टाइम्स डी बाई यू ई। तो अगर हमारे को पता है कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम नॉट टाइम्स एम ई। तो एक टर्म अगर एम नॉट है तो बाकी बचा हुआ टर्म जो है वो क्या हो जा रहा है तुम्हारा, एम ई। ऑल राइट, मैग्निफिकेशन का और क्या फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस सॉरी मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू वी बाई यू, इमेज का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। तो फॉर ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, फॉर ऑब्जेक्टिव है ना, m इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है तुम्हारा, h डैश बाई h तो है ही, m नॉट कह देते इसको, विच इज ऑल्सो इक्वल टू v बाई u। v क्या है, इमेज का कोऑर्डिनेट। और थोड़ा लेट जाओ, चेयर हटाओ, इधर ही लेट जाओ। v क्या है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव। अब जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान दो यहाँ पर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव फॉरगेट अबाउट आईपीस, भूल जाना आईपीस को, सारा साइन कन्वेंशन वगैरह तुम ऑब्जेक्टिव के ही ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानते हुए लिखोगे। ऑब्जेक्टिव का राइट साइड हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस, ऑब्जेक्टिव का लेफ्ट साइड हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस। ऑल राइट, फिर तुम्हारा ये ओरिजिन का राइट साइड तुम्हारा पॉजिटिव है। क्या कर रहा है अर्णव, है पढ़ा रही हो ना यहाँ पे, तो फिर सो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इमेज का जो तुम्हारा को, चलो बताओ क्या होगा इमेज का कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ मैम नहीं होगी, किस साइड पर, हाँ वो तो मैंने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। वैल्यू बताओ, v क्या होगा, और करो तुम जो कर रहे थे, थोड़ी देर बता भी देते उसके बाद भी नहीं आता तुम्हारे को। क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, यस तुम क्या कर रहे थे अभी, तुम लोग दोनों कुछ तो फिसर फिसर कर रहे थे। इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा v नॉट, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस पर है तो ये प्लस ही रहेगा। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस यू नॉट। वेरी वेरी गुड, है ना। सो v के बदले में लिखेंगे हम लोग प्लस ऑफ v नॉट, और u के बदले में लिख देंगे हम लोग माइनस ऑफ यू नॉट। दीदी थोड़ा सीधा बैठेंगे दीदी। सो एम नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फॉर आईपीस। आईपीस के केस में हम लोग यूज कर लेंगे लेंस फॉर्मूला। ऑल राइट, सो यहां तक का काम तुम्हारा एकदम कॉमन रहेगा, चाहे कोई भी एडजस्टमेंट में बोले, नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी बोले, चाहे तो तुम्हारा स्ट्रेन्ड आई केस बोले, इन ईदर केस तुम्हारा यहां तक का ऑब्जेक्टिव तक का काम सेम रहेगा। फाइनली क्या हो रहा है, इमेज बना रहा है आईपीस। फाइनल इमेज या तो इंफिनिटी पर बन रहा है, कौन बना रहा है फाइनल इमेज, आईपीस। और फाइनल इमेज या तो आईपीस जो है डी डिस्टेंस पर बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा एम ई आएगा। ऑल राइट, सो हमारे को अब सॉल्व किसे करना है, डी बाई यू ई को। तो सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है, किसके सिमिलर, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा हमने करा था वैसा सा ही करेंगे। फॉर नॉर्मल, यहाँ पर ही जो है मैं दो केसेस डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। ऑल राइट, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पर, तो v जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, वेरी वेरी गुड, और u
U फॉर आईपीस। अब जब हम लोग आईपीस के बारे में बात कर रहे हैं तब तुम्हारे को किसके बारे में भूल जाना है, तुम्हारे को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में भूल जाओ। आईपीस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को कह दो ओरिजिन। अब आईपीस का लेफ्ट साइड हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस, आईपीस इसके राइट साइड पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्सिस। अब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कौन कर रहा है, ये वाला जो क्या था, इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव था। तो इस बार तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यूई। ठीक है तनीषा, क्लियर है बेटा? ओके, सो u हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ यूई। ठीक है, और f जो है वो मेरा प्रिंसिपल फोकस है, तो f को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल फोकस तुम्हारा राइट साइड पे लाई करेगा, तो प्लस ऑफ एफ ई हो जाएगा। ठीक है, सो f इज इक्वल टू एफ ई हो गया। अब हम लोग सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाई माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। सो माइनस माइनस प्लस, इसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो तुम्हारा 0 हो गया। d बाई यू ई ही निकालना था ना, तो d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d बाई यू ई इज इक्वल टू आ जा रहा है तुम्हारा d बाई एफ ई। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस तुम्हारा क्या आ गया, एम ई आ गया तुम्हारा d बाई एफ ई। सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ जा रहा है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो है वो था हमारा h डैश बाई h टाइम्स d बाई यू ई। h डैश बाई h मेरा m नॉट था, जो कि कितना हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ v नॉट बाई u नॉट टाइम्स d बाई एफ ई। क्लियर है? वाह, ठीक। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज एट d। फाइनल इमेज एट d जब होगा तब तुम्हारा खाली रे डायग्राम ऐसा बन जाएगा। आ गया, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस। सो यहां पर जब हमारा फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, d पे बन रहा है, ऑलराइट, d डिस्टेंस पर बन रहा है। सो ये हमारा d डिस्टेंस हो गया, ऑलराइट। सो यहां पर अब हम लोग आई पीस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हम लोग आई पीस के लिए यूज कर रहे हैं, तो किसके बारे में भूल जाना है तुम्हारे को, ऑब्जेक्टिव के बारे में भूल जाना है, ऑलराइट। सो ये रहा तुम्हारा ओरिजिन। खाली क्या डिफरेंस आ जाएगा, v को क्या लिख देंगे हम लोग, v को लिख देंगे हम लोग माइनस d और u को लिख देंगे माइनस यू ई। वेरी वेरी गुड। सो v को लिख देंगे हम लोग माइनस d, u को लिख देंगे माइनस यू ई, और f जो है वो तो तुम्हारा एफ ई रहेगा। प्रिंसिपल फोकस जो है तुम्हारा कहाँ लाई करेगा, राइट साइड पे ही लाई करेगा, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, सो यहां पर अब 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो ये क्या हो गया, 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। हम हाँ d से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे को क्या का वैल्यू चाहिए, d बाई यू ई का वैल्यू चाहिए। वेरी वेरी गुड, माइनस d बाई डी प्लस d बाई यू ई इज इक्वल टू d बाई एफ ई, है ना। सो d बाई यू ई हमारा आ जा रहा है 1 प्लस d बाई एफ ई। तो टोटल मैग्निफिकेशन इस बार तुम्हारा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू था तुम्हारा m नॉट आ गया था हमारा माइनस ऑफ v नॉट बाई यू नॉट टाइम्स 1 प्लस डी बाई एफ ई। एम नॉट हमारा यही आया था ना, m ये जो तुम्हारा h डैश बाई h क्यों नहीं रहेगा बेटा, तुमने डायरी में भी लिख रखा है ये नेगेटिव। ओवरऑल मैग्निफिकेशन देखो, ओवरऑल मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ही आना है, क्योंकि v नॉट यू नॉट ये सब क्या है तुम्हारा डिस्टेंसेस, d जो है वो डिस्टेंस है, एफ ई भी जो है वो डिस्टेंस है। तो सारा सब कुछ हम लोग डिस्टेंसेस लिख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर का नेगेटिव साइन ही मैग्निफिकेशन को क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है। और ये मुझे क्यों पता है कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही आना चाहिए, उसका रीजन है कि फाइनल जो तुम खाली ऑब्जेक्ट को अगर देखो, ऑब्जेक्ट ये रहा,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। फाइनल इमेज इन ईदर केस कहाँ बन रहा है, नेगेटिव, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा ना इन एनी केस, समझ रहा है। सो यहाँ पर दिखाना मुझे, कोई मिसप्रिंट होगा, है ना। यहाँ पर हाँ, ये रहा तुम्हारा नेगेटिव साइन, कहाँ से आया, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू भी होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्टिव का v था तुम्हारा प्लस वी नॉट, और ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट तुम्हारा माइनस यू नॉट था, इस वजह से तुम्हारा एम नॉट आ गया था माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट। क्लियर है। सो आईपी ऑब्जेक्टिव तक का कहानी तुम्हारा सेम रहेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बोलेगा तो तुम ये डायग्राम यूज करोगे, और इमेज एट डी के लिए बोलेगा तो तुम इस वाले डायग्राम को यूज करोगे, और फर्दर तुम लेंस फॉर्मूला यूज करोगे आईपीस के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर, है ना। सो डायरी, डायरी, और यहां पर अब लिख दोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पर इमेज एट इंफिनिटी के लिए m इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट टाइम्स डी बाई एफ ई, है ना। और इमेज एट डी के लिए m इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट टाइम्स 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है। क्यों, क्या है फेस्टिव, ओ अच्छा, इसको ये टेलीस्कोप को कंप्लीट कर ही लेते हैं ना, नहीं तो कुछ शुरू ही नहीं हो पाएगा। सीएस क्लास है। टेलीस्कोप, चलो ठीक है, मैं वो नहीं करना चाह रही। ओके, हैप्पी लोहड़ी। जाओ भाग जाओ फिर, टेलीस्कोप क्योंकि शुरू हो गए खत्म नहीं